तौर पर हम लोग देखते हैं शारीरिक जरूरतें, जहां से शैतान जो है अपनी सारी युक्तियां जो है वो आजमाता है। और सबसे बड़ी चीज जो वो करता है वो है, जो टारगेट है, उसका लक्ष्य जो है वो है हम लोगों का खाना। तो जब हम लोग खाने को ही मना कर देते हैं तो एक कदम हम लोगों ने उठा लिया शैतान पर हावी होने का। क्योंकि जब भूख लगती है तो खाने का तो मन करता है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे सामने यीशु मसीह का है, वो 40 दिन 40 रात उपवास करता रहा। और सबसे पहले जो उसे प्रलोभन दिया गया वो यही था कि अपने लिए रोटियां बना इन पत्थरों से। तो हम लोग देखते हैं कि शैतान जो है वो पहले दिन से उसने खाना जो है उसका इस्तेमाल किया है लोगों को प्रलोभित करने के लिए। आदम के बगीचे में भी हम लोग देखते हैं कि प्रलोभन जो है वो कहां से हुआ। खाने की एक चीज, कुछ लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मन करता है, वो बनाते हैं, वो खाते हैं। अगर नहीं बना पाते हैं तो बाहर जाकर खाते हैं। लेकिन अच्छा खाने की एक चाहत जो है वो हमेशा दिल में कहीं ना कहीं दबी रहती है। और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना है या किसी का मन जीतना है तो उसका रास्ता जो है वो पेट से है। अगर उसे अच्छा किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हो तो उसका दरवाजा जो है उसके घर का, उसके मन का अपने लिए खुल जाता है। याकूब और ईसौ की कहानी जो है वो भी हम लोगों ने देखी है, पढ़ी है। उसके बारे में बहुत चर्चाएं होती रहती है कि एक प्लेट खाने के लिए, सोच कर देखिएगा, उसने अपना जो है बर्थ राइट बेच दिया। वैसे ही आदम ने अपना बर्थ राइट जो है वो बेच दिया एक सेब के लिए। तो ये सब चीजें जो है ये उलझन में डालने वाली है, लेकिन इसके बारे में कभी हम लोग गंभीरता से सोचते नहीं है। हमें लगता है कि ये जीवन है, इस जीवन में ऐसे ही जीना है, दिया है प्रभु ने तो अच्छा खाना खाना है। कुछ लोगों के नसीब नहीं होता है, कुछ लोगों को आशीष नहीं मिलता है। हम आशीषित है और हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक नियंत्रित और एक अनुशासित जीवन की जरूरत होती है। तो जब उपवास करने की बात आती है तो कुछ लोगों को जो शुरुआती दौर में जो है थोड़ा झिझक होती है, सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो हमें शुरुआत करनी है कहीं से। तो हो सकता है कि एक मील जो है एक दिन का छोड़ दें, एक वक्त का खाना छोड़ दें, ताकि उतना जो समय है प्रभु के वचन के साथ प्रार्थना में हम लोग उसके साथ बिता सके। अब जब हम लोग उपवास की बात कर रहे हैं, उसी के साथ एक और चीज को जोड़ देते हैं।
भारत देश जो है वो छोड़कर बाकी के देशों में जो है ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है या अन्य कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जहां पर एक लोगों का समूह है, जो समूह एक पर्टिकुलर फंड में अपने पैसे जमा करता है। उसका नाम है टेयर फंड। तो टेयर फंड का मतलब है कि आंसुओं का फंड। तो ये जो आंसुओं का फंड है वो ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना, एक दिन का खाना त्याग देते हैं और उससे जो पैसे बचते हैं, एक वक्त का, एक दिन का खाना छोड़ने से, त्यागने से जो भी खर्चा उनका होने वाला था उस दिन का, तो वो पैसे इस फंड में जमा कर देते हैं। इसलिए उसे कहते हैं टेयर फंड। और ये टेयर फंड जो है, इससे बड़े बड़े काम होते हैं। जहां पे मैं लातूर में था, उनके बाद जो बहुत बड़ी तबाही हुई, उसमें एक गांव को जो है गोद लिया गया था एक संस्था के द्वारा, जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा था। 3 साल तक मैंने वहां काम किया। तो ज्यादा से ज्यादा जो काम वहां पर हुआ घर बनाने का, वो सब इसी फंड से हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो बन जाता है जब कोई व्यक्ति ये सोचता है, ठान लेता है कि मैं एक दिन जो है आज खाना नहीं खाऊंगा और वो पैसे जो है वो टेयर फंड को। तो जब हम लोगों ने अनुमान लगाया था, शुरुआत प्रोजेक्ट जो था वो 7 करोड़ का था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो बजट है वो बढ़ता गया, क्योंकि महंगाई बढ़ती गई, सारी चीजें बाकी की जो है महंगाई होती गई। तो जितना अनुमान था उससे कई ज्यादा लागत उस प्रोजेक्ट के लिए लगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हुआ ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह से जुड़ जाते हैं परमेश्वर के कार्य में। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वक्त का या एक दिन का खाना खाने से, ना खाने से कितनी अच्छी बातें की जा सकती है। ये हो गया मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग देख रहे हैं कि कैसे किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता है हमारा एक दिन का उपवास। अब व्यक्तिगत निजी तौर पर देखते हैं कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो क्या होता है, क्या होना चाहिए और किसकी अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, जैसे मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर का हाथ पकड़कर उसको मरोड़ कर उससे जो हम लोग करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा सकते हैं, छोटे बच्चे की तरह। जैसे हम लोग छोटे बच्चे का हाथ जो है वो उसको वेदना पहुंचाकर ये करो वो करो कह सकते हैं, वैसा परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है तो होगा, परमेश्वर जैसे चाहता है वो आशीषित करेंगे। लेकिन हम जब कोई बात अपने मन में रखकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और वो भी उपवास और प्रार्थना करके, तो परमेश्वर उसे जरूर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे उदाहरण है, मेजर 3 है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है मोसेस का, मूसा, उसके बाद इलाइजा और उसके बाद खुद यीशु मसीह। तो निर्गमन की किताब खोलते हैं, पहला वचन आज पढ़ लेते हैं, 24वां अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 18। 24 का 18 कौन से किसका था? निर्गमन का।
So Moses went into the midst of the cloud and went up into the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights. जी, हिंदी में अभी किसी को नहीं मिला है? मिल गया है। जी। तो जादू टोना करने वाले को नहीं 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 सॉरी 24 का ना 22 का पढ़ा था मैं। जी 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 24 18। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। अगला उदाहरण देखते हैं इलाइजा का। पहली राजा की किताब, उसका 19वां अध्याय, उसका 8वां वचन। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 एंड वर्स 8। 19 का 8। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। जी, अब और आगे बढ़ेंगे। मत्ती की किताब खोलते हैं, उसका 4वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1 एंड 2। 1-2 ना। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। ठीक है, तो यहाँ पे लंबे उपवास की बात हो रही है। 40 दिन का उपवास तीनों के बारे में। हम लोग 40 दिन की बात करते हैं। मैं भी कभी कभी किया करता था, कभी कभार किया करता था, आजकल नहीं करता। और जब भी लेकिन हम लोग उपवास करते हैं, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे लंबा हो, एक बात की सावधानता जो है बरतनी जरूरी है कि इस दौरान हम लोग पानी जो है थोड़ा ज्यादा पिए। पानी जो है वो जरूर पीना चाहिए, पानी नहीं छोड़ना चाहिए। एक अलग किस्म का भी फास्टिंग कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है। वो चीज नहीं खाना है, वो भी एक फास्टिंग है। जैसे कि मुझे मीठा बहुत पसंद था, तो मैं मीठा नहीं खाता जब उपवास करता था, किसी अन्य कारण के लिए। मीठा खाना छोड़ दें। लग्जरीज जो है, लग्जरीज को छोड़ दें। डैनियल जो है, हम लोग देखते हैं 3 सप्ताह तक उसने उपवास किया। और अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं तो आजकल के नए दौर के हिसाब से कुछ नई चीजों को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि टीवी है, टीवी पे प्रोग्राम्स देखना, स्पोर्ट्स देखना, या स्पोर्ट्स खुद खेलना, या फिर अपना जो शादीशुदा जीवन है उसमें भी हम लोग उपवास कर सकते हैं। अपने संगिनी के साथ जो है शरीर संबंध न बनाने से भी एक उपवास है, ताकि परमेश्वर को पवित्रता के साथ हम लोग खोज सके, उसकी खोज में रहे। इन सारी चीजों के पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि पवित्रता बनी रहे। डैनियल का 10वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन पढ़ लेते हैं। डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 2 and 3।
दानियल के क्या है सर? ये 10वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन। उन दिनों में दानियल 3 हफ्ता तक शोक करता रहा। उन 3 हफ्ता के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया। तो एक अलग किस्म का फास्टिंग जो है 3 सप्ताह का उसने किया। वैसे अगर दानियल की तरफ देखा जाए तो दानियल जो है बहुत ही शांत स्वभाव का रहा होगा, और जो कुछ भी उसने किया बहुत ही सोच के साथ किया होगा। क्योंकि जब उसे पहले राजा के पास बुलाया गया अपने 2 दोस्तों के साथ, तो उसने कहा कि मुझे जो राजा के टेबल पे खाना मिलता है वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए। अब इसमें भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी पवित्रता की बात हो रही है। क्योंकि जहां पर आइडल वर्शिप होती है, जहां पर राजा की पूजा होती है, उस राजा के मेज से उसने खाना खाने के लिए नकार दिया। उसने कहा कि मुझे अलग भोजन चाहिए। तो हम लोग इसे इतना ही जोड़कर देखते हैं कि उसने केवल वेजिटेरियन खाना खाया नहीं, वेजिटेरियन खाना खाया, लेकिन उसके पीछे और एक मकसद भी है। वो जो अपवित्र खाना है, वो अपवित्र खाना मैं नहीं खाना चाहता हूं, मैं कुछ अलग खाना चाहता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। पहले कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन पढ़ लेते हैं। पहले कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 5वां वचन। 1 Corinthians chapter 7 verse 5। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो पौलुस यहाँ पे वही सीख देने की कोशिश करता है। कहता है कि अच्छा है कि तुमने शादी तो कर ली, लेकिन प्रार्थना के लिए पति पत्नी होने के बावजूद भी अपना जो रिश्ता है पति पत्नी का, उसे थोड़ा कहीं कबड़ में बंद कर दो और परमेश्वर को समय दो। लेकिन इतना भी न मत करो कि हालात बिगड़ जाए। पारिवारिक जो आपका एक रिश्ता है या आपका जो परिवार है, उस परिवार में उथल पुथल ना हो। तो एक्सट्रीमिज्म को वो कहता है, एक्सट्रीमिज्म पर रोक डालता है। वो कहता है कि जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी निभाना है, अपने रिश्ते को बनाए भी रखना है, लेकिन परमेश्वर के लिए थोड़ा अपने आप को बचा के भी रखना है। डेविड है जो उपवास करता था। यूहन्ना जो है, उसके चेले जो है वो भी उपवास करते थे। हन्ना है, पॉल है, कॉर्नेलियस है, अन्य लोग हैं जिन्होंने उपवास को अपनी एक जीवन शैली बनाया। ये कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना जो है वो करना, उसकी एक, उसे अपना लो, इतनी
अच्छी रीति से अपना लो कि वो आपकी जीवन शैली बन जाए, लाइफ स्टाइल। उसी तरह से उपवास जो है वो भी हमें इस तरह से अपनाना चाहिए कि वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाए, एक जीवन की शैली बन जाए, आम होता जाए। कुछ वचन देखते हैं ताकि वचनों से थोड़ी हमें सीख मिले, थोड़ा आधार मिले, थोड़ा आत्मविश्वास जो है हमें और विश्वास दोनों जग जाए। तो भजन संहिता 109वां अध्याय खुलते हैं, उसका 24वां वचन पढ़ लेते हैं। Psalm 109 verse 24। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जब 40 दिन का उपवास की बात आती है तो मेरी खुद की पैंट नहीं आती थी पहनने के लिए। पेट इतना अंदर चला जाता था कि बेल्ट जो है ऊपर से लगाना पड़ता था। मेरा हालत दावीद ऐसा है। कहता है कि मेरे घुटनों में भी ताकत नहीं रही। जी सुना जी, आप कुछ कह रहे थे। अभी मेरा हालत ऐसा है कि अभी मेरा सब पैंट ढीला ढीला पड़ गया। जो पहले टाइट हो रहा था, जी अब जी। मुझे बेल्ट को बहुत टाइट से लगाना पड़ता है। वो तो होगा ही। जी, शरीर की चर्बी जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं तो कहता हूँ लेकिन आचार्य जी, हमने फास्टिंग हमारे शरीर के सबसे अच्छा चीज़ है और हमें इसके लिए कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया फास्टिंग करो, अपना शरीर अच्छा हो जाएगा। जी, तो 1 महीना फास्टिंग करो, बाकी के 11 महीने फिर से कमाओ। जी, नहीं अच्छी बात है। एक्चुअली ये सेहत के लिए भी अच्छा है और आप अपने आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका अनुभव मैंने बहुत किया है व्यक्तिगत जीवन में, इसलिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि उपवास किया करो, परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, संबंध जो है वो और मजबूत हो सकता है इस प्रार्थना और उपवास से। आचार्य जी, जी सॉरी मैं बीच में बोल जी रहा हूँ। आपको एक क्लास और थोड़ा सा जी जी 10-20 दिन पहले ले लेते तो और अच्छा होता मेरे लिए। कोई बात नहीं, और मौका आपको मिलने वाला है उपवास करने का, जी जी जी। तो जरूर इसको याद रखिएगा। नहीं, अच्छा लग रहा है क्लास आज का थोड़ा। मतलब कल से मैं देख रहा हूँ ना, आप उपवास के बारे में बता रहे हैं और जी, हमारे जो मन को, जो दिल को, जो हृदय को भाता है, वही क्लास जो अच्छा प्रभु का वचन से आप सुना रहे हैं। ये प्रभु का महिमा हो, जी। ये महिमा हो। जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 69वां अध्याय और उसका 10वां वचन देखते हैं। भजन संहिता 69वां अध्याय, उसका 10वां वचन, Psalm 69 verse 10। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता रहा था, तब उससे भी मेरी नामधराई हुई है, नामधराई ही हुई। जी, ब्रदर विल्सन, could you please read that for us in English as well? 69:10। When I wept and chastened my soul with fasting, that became my reproach. थोड़ा सा When I wept and chastened my soul with fasting, that became my reproach. थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, क्योंकि सोल का यहाँ पे जिक्र हुआ है, प्राण का जिक्र हुआ है। भजन संहिता 103 खोलिएगा प्लीज, Psalm 103। पहले 3 वचन पढ़ लीजिएगा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
जी, 1 2 3। अच्छा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Amen. Amen. Brother Wilson. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, all your diseases. Amen. Amen. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो हो रही है सोल के बारे में, अपने प्राण के बारे में। एक्चुअली हिंदी में मन लिखा है, लेकिन मन जो है वो प्राण का हिस्सा है। तो दावीद ये कह रहा है कि हे मेरे प्राण, हे मेरे मन के बजाय अगर हम लोग हे मेरे प्राण कहेंगे तो फिर इसका जो थोड़ा सा आयाम है वो बदल जाएगा। लेकिन आज इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सुबह जब मैं मनन कर रहा था तो ये जो बात है ये सामने उभर कर आई कि जो भी बात करनी है, यहाँ पे जो दावीद बात कर रहा है वो अपने प्राण से कर रहा है। वो कह रहा है कि हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण सुन। जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूं वो परमेश्वर मेरे सारे अधर्मों को माफ करता है और मेरे सारे रोग जो है वो चंगा करता है, और उसका जो आशीष है उस आशीष को मत भूलना। लेकिन जिसको वो एड्रेस कर रहा है, जिसके साथ वो बातचीत कर रहा है, वो उसका खुद का प्राण है, वो अपने प्राण को कह रहा है। तो जो भी हम लोग कहते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि हम लोग हमारे प्राणों से हमें बात करनी चाहिए। अगर किसी चीज को अपने शरीर में हम लोग देखना चाहते हैं, घटता हुआ देखना चाहते हैं, अगर कोई बीमारी है, और ये हिंदी में ऑल है, कन्नड़ा में यल्ला है, हाँ? और किसी भाषा रहेंगे तो एक बहुत बड़ा असर जो है, आत्मिक असर हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरुआत होती है। थोड़ा सा विषय जो है वो छूट रहा है यहाँ पे, लेकिन जो आज सुबह हुआ मैं आपको बताने चाहता था कि जब मनन कर रहा तो ये बात समझ में आई कि दावीद जो है पता नहीं क्यों अपने प्राणों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें अपने प्राण को याद दिलाते रहना है। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। तो जो शरीर है वो ऑटोमेटिक इसके लाइन में आ जाएगा अपने आप, और प्राण और शरीर आत्मा की बातें जब सुनना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर के वचन की बात सुनना शुरू करेंगे, तो सब कुछ जो है वो बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अपने विषय की ओर लौट कर आते हैं। मत्ती की किताब खोलेंगे, 9वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यूहन्ना के जो चेले थे वो उपवास किया करते थे,
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लूका की किताब खोलते हैं, उसका दूसरा अध्याय, उसका 37वां वचन पढ़ लेते हैं। लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। Amen. Amen. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. तो यहाँ पे अनेक वचन में बात हो रही है। It's not singular, it is a plural. Fastings and prayers. परमेश्वर के मंदिर को छोड़ती ही नहीं थी। She never departed from the house of God. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय, उसका 30वां वचन। Acts chapter 10 verse 30। 10 का 10 का 30 नहीं है यार। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखा एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। Amen. And Cornelius said, 4 days ago I was fasting and this hour, until this hour. And at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. तो हर कोई है भाई जो उपवास में विश्वास रखता है, उपवास करता है, और उसके अनुसार उसे प्रतिफल भी मिल रहा है, परमेश्वर की ओर से कुछ डायरेक्शंस मिल रही है, और हर कोई जो है, जो बंदा उपवास कर रहा है वो बहुत खुश है। तो उपवास जो है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई मतलब शिक्षा नहीं है। जय मसीह की आनंद है। सर, जय मसीह की। जी, जय मसीह की, जय मसीह की। और जो उपवास को नहीं मानता है वो कैसे है सर? वो बहुत से लोग को मैं देखता हूँ, उपवास नहीं करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने कर रखा, हमको उपवास करने की जरूरत। तो ऐसे लोग के विषय में क्या कहा जाए सर? जी, ये जो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जी जी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन नहीं उपवास नहीं करना चाहिए बोले। ऋषिकेश जी की मामा जी है। अच्छा। मेरे भाई साहब ये, वो रिश्ते में भाई साहब ये रायपुर में सेवा करते हैं, लेकिन वो उपवास नहीं करना चाहिए, और ना तो भविष्यवाणी करना और ना तो दर्शन देखना, ये 3 चीज को वो विश्वास नहीं करते। अच्छा, नहीं, प्रोफेसी के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी अब कुछ जरूरत है ही नहीं है प्रोफेसी की, क्योंकि प्रोफेसी सब तो जो है हो गया है, उसको हमको देखना है बस। जी 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 जी, तो उसको बस हमारी नजरों के सामने पूरा होते हुए हमको देखना है। और जो उपवास की बात है उसके बारे में खुद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे जाने के बाद जो मेरे चेले हैं वो उपवास करेंगे, जब तक मैं उनके साथ हूँ वो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद वो जरूर करेंगे। जी, लेकिन वो नहीं मानते, उपवास नहीं करना चाहिए, खुलकर बोलते, और अपने कलसिया में भी उपवास करने के लिए कोई वो प्रोत्साहन नहीं करते कि इनकरेज नहीं करते। जी जी, तो मैं तो यही कहूंगा कि उपेक्षित है उनका जो कांग्रेगेशन है, वो जो उपवास करने से जो लाभ पहुंचता है, आत्मिक लाभ, वो उन्हें नहीं पहुंच रहा है, और वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब लाभ की बात होती है, आत्मिक लाभ की, तो
आत्मिक लाभ जो है वो पूरी तरह से लोगों को मिलना चाहिए। उसमें एक आनंद है, प्रभु की सेवा करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु के लिए उपवास करना, ताकि हमें कुछ आत्मिक लाभ पहुंचे। ये नहीं है कि व्यक्तिगत लाभ की बात हो रही है, मटेरियल ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। जब हम लोग उपवास करते हैं तो वो उपवास इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हो, ये इसलिए करते हैं कि हम लोग प्रभु के और करीब हो जाएं। आप बोलेंगे ना, आप नहीं मानते। जी। कुछ लोग मैं एक ग्रुप से भी मिला था। जी, तो बहुत साल पहले बेंगलोर में एक ग्रुप से मिला था। एक ही बार उनके साथ मुलाकात की, फिर मैं कभी उनके पास गया नहीं। उनका मानना ये था कि हमने प्रार्थना बहुत कर ली, अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से कुछ नई डॉक्ट्रिन बनाता है और कुछ चीजों को जो है लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ ये मैच नहीं होता है, मेल नहीं खाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में लीन रहो, प्रार्थना करते रहो जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि प्रार्थना बहुत हो गई, अब प्रार्थना की जरूरत नहीं है, अब जो करना है वो खुद को करना है, तो इसका मतलब है कि तुम खुद परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हो। और एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, एक ट्रैप है जिसमें लोग जो है फंस जाते हैं। और ये आधा अधूरा ज्ञान होता है, जी। वो बहुत डेंजरस होता है। जी सर। खैर कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 का 30 तो हम लोगों ने पढ़ लिया। 13वां अध्याय 3रा वचन पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम की किताब 13वां अध्याय 3रा वचन, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 3। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। तो इस वचन को तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेवकाई के साथ जुड़ा है। जब तक प्रार्थना करते नहीं हो, जब तक उपवास नहीं करते हो, जब तक किसी को उसके सिर पे हाथ रखकर या कहीं भी उसके पीठ पर हाथ रखकर, कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करते हो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए या उसके आगे अगुवाई होने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो काम पूरा नहीं होगा। काम को अगर पूरा करना है, उस व्यक्ति को सचमुच मिशन फील्ड में भेजना है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पूरा होगा। और ये जो व्यक्ति है वो अपनी सेवकाई में फलवंत बनेगा, फल ले आएगा, जिससे परमेश्वर की महिमा। तो ये बात जो है याद रखिएगा अपनी कलीसिया में। अपनी कलीसिया से किसी को भेजने के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। पहले प्रार्थना परमेश्वर से कीजिएगा, मांगिएगा कि आपकी कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप मिशन फील्ड में भेज सको परमेश्वर की सेवकाई के लिए। और फिर ऐसे व्यक्ति को चुनो, उसको तैयार करो, फिर उपवास प्रार्थना करके उसके लिए प्रार्थना कर कर अभिषेक के साथ उसे मिशन फील्ड भेज दो, ताकि वो जाकर वहां पे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने एक काम आ सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कलीसिया होने के नाते। ये कोई मिशनरी संस्था है, वो कहीं से मिशनरी लोगों को लेकर आएगा, वो करेगा, उसको कोई सपोर्ट करेगा, ये होगा वो होगा, वो सब बातें अलग है। आप क्या कर रहे हो? कलीसिया, एक कलीसिया जो आपको परमेश्वर ने दी है, उस कलीसिया के साथ आप क्या कर रहे हो? वहां पर मिशनरी तैयार करने, वहां पर सेवक तैयार करने, वहां से सेवकों को आगे भेजना है। आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ लेते हैं, चैप्टर 14 वर्स 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था।
Amen. अब प्राचीन का मतलब है बुजुर्ग, सीनियर्स, एल्डर्स, कलीसिया के एल्डर्स, जो किसी के अधीन होकर कलीसिया को रहना है, जहां पर बुजुर्ग है, जो ज्यादा जानकार है, ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया, जो परमेश्वर के करीब है, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उनको समझाने की काबिलियत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया। कैसे नियुक्त किया गया? वो भी उपवास और प्रार्थना के साथ चुन लिया गया। परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में ऐसे लोगों को चुन लिया गया, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का है। जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। जो भी है वो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का है उसे आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। लेकिन मैं कोई भी चीज अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी चीज मैं अपने वश में नहीं करने की कोशिश कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर के वश में रहना है। परमेश्वर की चीजों को अपने वश में करने की सलाह मशवरा अगर मुझे कोई देता है तो वो गलत है। पौलुस क्या कहते हैं, और थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं। दूसरी कोरिन्थियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 27वां वचन पढ़ लेते हैं। 2 Corinthians chapter 11 verse 27। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बात। जी जी जी। यहाँ पे पौलुस जो है अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। सबसे क्या कह सकते हैं, सबसे होनहार, सबसे कामयाब मिशनरी, सबसे बड़ा मिशनरी यीशु मसीह के बाद जो यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के बाद जो पौलुस ने किया है उन दिनों में, वो सब करने के बावजूद वो कहते हैं कि मैं बहुत सारी वेदनाओं को मैंने सहा है, बहुत सारी बार मैं भूखा रहा हूं, प्यासा भी रहा हूं। इतना होने के बावजूद वो कहते हैं कि उपवास में रहा हूं, ठंड में भी, और कहते हैं कि कभी कभार पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। इसका मतलब है कि शायद एक जोड़ा था उनके पास जो धो डालने के बाद उसका सूखने का इंतजार करना पड़ता था उनको, ताकि फिर से उसको पहनकर वो आगे बढ़ सके। तो आज प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उपवास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक सेवक जो है परमेश्वर का, जो जैसे मैं कह रहा हूं कि सबसे कामयाब सेवक है, सबसे ज्यादा परिश्रम इन्होंने किया, बहुत तकलीफों को सहते हुए। अगला वचन भी पढ़ लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। 18वां वचन पढ़ लीजिएगा। 11 का 28वां वचन। और अन्य बातों को छोड़कर, जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे बताती है। जी, दबाती है। ओके। तो
सताती हैं या दबाती हैं जी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बोझ है, जो किसी तरह परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है, किसी तरह लोगों तक ये वचन पहुंचना है, किसी तरह से ये जो संदेश है उद्धार का, ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए जो कष्ट इन लोगों ने उठाए हैं, कि जो भी 12 चेले थे यीशु मसीह के, पौलुस है, पौलुस के साथ में अन्य सारे लोग जुड़ गए, इतनी कठिन परिस्थिति में इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनाया है, लोगों तक ले गए हैं। उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। It's beyond our understanding, beyond our imagination. आजकल जो है इतना आसान हो गया है भाई, साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, ट्रेन है, टेलीविजन है, यूट्यूब है, जूम है, इंटरनेट है, कितना आसान बन गया है हम लोगों के लिए। और इसमें हम लोग गर्व करते हैं, हम लोग इस पर ये कहते हैं कि मैं कितने कष्ट उठा रहा हूं। क्या कमी है हमें आज, क्या कमी है हमारे पास? और इससे ही मुझे डर लगता है कि जब यीशु मसीह के सामने जाकर हम लोग खड़े होंगे ना, तो क्या जवाब दे पाएंगे? तो इन सारी बातों के ऊपर बड़ी गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है। जो उदाहरण हमारे सामने है, उसमें से फिलिप का है, पत्थर मार मार के मार दिया उस बेचारे को, और वो भी मर गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं झेल लेता हूं, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं? परमेश्वर को देख रहा हूं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, अपने सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर को मैं देख रहा हूं। आज एक पत्थर पड़ेगा तो परमेश्वर में नानी याद आती है, क्योंकि कनेक्शन ही इतना वीक है। परमेश्वर का नाम नहीं आता है, जुबान पर नाम किसका आता है? माँ की याद आती है या कुछ और याद आता है? तो हम लोगों को चाहिए कि इन सारी चीजों से हम लोग को सीख ले, समझ ले, और जितना ज्यादा परमेश्वर के पास, जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब हो सकते हैं, उतना होने की कोशिश जो है वो जारी रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में होगा, एक सप्ताह में होगा, हो सकता है महीने लगेंगे, सालों लगेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग ये जो सफर है वो जारी रखें। तो विषय जो चल रहा है वो उपवास का है। हमें चाहिए कि जब भी मौका मिले, जितनी बार हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों को करना चाहिए। लेट दैट बिकम अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली बन जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें उकसाता है। पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि बस आज अभी थोड़ा समय, थोड़ा सा प्रार्थना में लगे हैं, उपवास करना। और इससे भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि
बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थ्यशाली, बहुत ताकतवर उपवास जो है उसे बहुत आत्मिक लाभ हमें पहुंच सकता है जब परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया या परमेश्वर की विचारों के साथ मेल खाता हुआ जब उपवास होगा। तो और कितना लाभ हमें पहुंच सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे बातचीत करके हमें उपवास करने के लिए अगर पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करता है और अगर हम लोग उस पर अमल करते हैं तो कितना बड़ा लाभ। थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से इसको देखने की कोशिश करते हैं। जकरिया की किताब खोलते हैं, उसका 7वां अध्याय, उसका 5 और 6 वचन पढ़ लेते हैं। जकरिया chapter 7 verse 5 and 6। जकरिया 5 का 6 ना? ये 7 का, जकरिया 7वां अध्याय 5 और 6। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? ठीक। तो परमेश्वर जो है दोनों से पूछता है, लोगों से भी और जो याजक है उनसे भी, क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं इसको। जकरिया chapter 7 verse 5, 6 brother। Is brother Wilson around? चलिए ठीक है, मैं ही पढ़ लेता हूं। Speak unto all the people of the land and to the priests, saying, when you fasted and mourned in the 5th and 7th month, even those 70 years, did ye at all fast unto me, even to me? And when ye did eat, and when ye did drink, did not ye eat for yourselves and drink for yourselves? तो परमेश्वर जो है वो सवाल पूछ रहा है कि जब आप उपवास रखते थे तो क्या वो सचमुच मेरे लिए रखते थे? जो कुछ भी आप कह रहे हो कि आपने मेरे लिए किया, क्या वो सचमुच आपने मेरे लिए किया? जब खाना खाने की बात आती है, जब उस वक्त तो वाइन पीने की परंपरा थी, तो क्या आप लोगों ने जो खाना खाया, जो वाइन पी, वो खुद के लिए नहीं की?
क्या वो भी मेरे लिए किया? तो हम लोग जो देख रहे हैं, यशायाह के 58 का अध्याय जरा खोल लेते हैं, उसका पहले 5 वचन पढ़ लेते हैं, 1 से 5। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्सेस 1 to 5। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट अपने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, उसने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आइज़ाया चैप्टर 58 verses 1 to 5. Yeah, 58 1 to 5. Cry aloud, spare not. Live. तो परमेश्वर जो है सवाल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो हमारा बर्ताव है, उपवास का मतलब क्या है परमेश्वर के नजरिए से अगर उसे देखेंगे, तो हम लोगों को जो हमारी जीवन शैली है उसे पूरी तरह से बदलना है। ये केवल उपवास के दिन अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, शायद घर में कुछ लोग काम करते होंगे, नौकर होंगे, नौकरानियां होंगी, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है? क्या हम लोग उन पर बोझ डालते हैं? क्या हम लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या उनसे ज्यादा काम करवाते हैं? हर चीज मायने रखती है। परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग आकर खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हर चीज को देखते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे परमेश्वर अनदेखा करते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जो लोग हमारे घर में नौकर नौकरानियां जो भी है, सब तो परमेश्वर की उत्पत्ति है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। तो हम लोग देखते हैं कि लोग गलत फायदा उठा रहे अपने जो भी लोग उनके साथ जुड़े हैं काम करने के लिए। झगड़ा है, मारपीट है, हिपोक्रेसी है, और ये सब करते हुए परमेश्वर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से ये कहते हैं कि क्या हमने नहीं किया, क्या हम लोग भूखे नहीं रहे? तो ये जो उपवास है, इस उपवास को अनजाने में हम लोग भूख हड़ताल में परिवर्तन उसका कर देते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, बदल देते हैं उसको। फास्टिंग बिकम्स हंगर स्ट्राइक। और फिर ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं, ये कोशिश करते हैं, ये समझने की जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरी आवाज ऊपर तक सुनाई दी। वो निकल गया।
परमेश्वर के सिंहासन तक क्या मेरी आवाज पहुंची है। तो उपवास का मतलब इन अ ब्रॉडर सेंस हम लोगों को ये देखना, ये समझना जरूरी है कि केवल उपवास करने से मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरी जीवन शैली नहीं बदल जाती है। उपवास हमारी जीवन शैली बदलना चाहिए, जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारी जीवन शैली है उसमें बहुत बदलाव आने की जरूरत होती है जब हम लोग परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं उसके राज्य के लिए। तो आज यहीं पर रुकते हैं और सोमवार के दिन मिलेंगे और इस विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे परमेश्वर की अनुग्रह से। तब तक के लिए